लिए काफी फायदेमंद होता है। तो हर गुजरते दिन के साथ यमुना की सफाई का अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और हमारे संवाददाता अलग अलग लोकेशन पर किस तरीके से यमुना की सफाई चल रही है, किन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार की एक और रिपोर्ट आप देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे, वासुदेव घाट नाम है इसका, और आप देखेंगे कि यमुना का जो साफ सफाई है उसको लेकर के प्रयास किस तरीके से जारी है। आप देखेंगे पूरे यमुना के इस घाट पे 3 तरीके की मशीनें लगाई गई हैं, 3 मशीनें जो अलग अलग काम करती हैं। आप ये देखेंगे जैसे अब ये मशीनें जा रही हैं, ये नदी के ऊपर में जितनी तैरती हुई पॉलीथीन के जो टुकड़े हैं या जितने भी कचरा है उस सबको इकट्ठा करते हुए साइड में लाते हैं, साइड में रख के साफ सफाई करने की कोशिश जो है किया जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे दूसरी मशीन भी वही काम कर रही है। फिर तीसरी आप मशीन देखेंगे कि नदी के उड़ाही के लिए काम किया जाता है कि किस तरीके से नदी को चौड़ी की जा सके और नदी का जो बहाव है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि यमुना की जो बहाव है वो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में गई है, क्योंकि में जो रहने वाले जीवन है वो ख़त्म हो चुका है। मैं इस पे चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मशीन जो है वो काम करती है, कैसे मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो है इस पे जितने भी कचरा है उसको समेटा जाता है। ये झाड़ू जैसे हम लगाते हैं उस तरीके का ये है कि इस पे जितने भी कचरा है वो सब ऐसे लेके आते हैं जैसे कोई झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद इसके माध्यम से नीचे जाते हुए ये साइड में जाकर नीचे सब देखेंगे कि वो जो कचरा आपको जितना भी दिखाई दे, चाहे जितने भी प्लास्टिक हैं, जितने पूजा सामग्री हैं या जितने भी मतलब दुनिया का आप समझ देख सकते हैं कितनी दुर्दशा है कि किस किस तरीके का कचरा जो है हम दे रहे हैं। इसके बाद इसको साइड में लगा करके किया जाता है, उसको डंप किया जाता है ताकि आगे की जो साफ़ सफाई है वो किया जा सके। वो मशीन ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली सरकार, और वो मशीन नदी के उड़ाही के लिए है। नदी का जो दायरा है, नदी का जो संकुचित हो गया हुआ है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश जो है वो की जा रही है। और मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पर दुनिया भर का कचरा आपको दिखाई देगा, कचरे का इतना प्रकार आपको दिखाई देगा कि लगेगा कि हम पता नहीं क्या क्या हम यमुना में। जैसे देखिए फूल का जो माला है वो दिया गया है, क्योंकि हम कहीं पे पूजा हमने किया और पूजा करके हमने यमुना में डाल दिया। ये जो पहिया है ये मशीन को आगे लेके जाने के लिए काम करता है। चप्पू जैसे हम नाव में चलाते हैं उसके काम ये आता है। अब देखें कचरा किस तरीके का पूरे नदी में है, जिसको साफ़ करने की कोशिश जो है कर रही है। भाजपा के 27 साल में सत्ता के आने के बाद इस तरीके का प्रयास था। पहला उनकी घोषणा थी कि यमुना को लेकर के हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यमुना को लेकर के काम करेंगे। उसी के जो प्रयास हैं ये किए जा रहे हैं। अभी देखेंगे कि कितना काला पानी है और पूरे नदी में शायद ही जीवन बचा हो, कुछ भी ऐसी स्थिति जो है वो दिखाई नहीं देती। हम कोशिश करेंगे आपको कि पानी को भी दिखाएं कि किस तरीके से पानी यमुना में है। अब देखेंगे कि मैं आपको कोशिश करके दिखाता हूँ कि कितना ख़राब पानी यमुना में है। ये देखिए ये कितना ख़राब पानी है, ये देखिए कितना काला पानी है, और ये पानी कितना खतरनाक हो, आदमी के शरीर पे चिपके, आदमी के शरीर पे क्या इसका नुकसान हो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये हालात है, हालांकि अभी कुछ सुधार हुई है। अब ये मशीन जो है ये हिस्सा जो है यहाँ से आकर के जो कचरा जो भी मैंने आपको बताया कि कचरा आता है नीचे से होते हुए और ये ऊपर की तरफ आ जाता है। अभी जब ऑन होता है ये मशीन तो मशीन जो है ऊपर की तरफ आ जाता है और ये कचरा पूरा इधर जमा हो जाता है। ये है तरीका, और ये चालक हैं जो इसको चलाते हैं। और अभी इस समय कितने बजे से आप लोग शुरू करते हैं काम भैया? काम होते हैं चलने के हिसाब से 13-14 घंटा 15 घंटा चल सकता है। अच्छा, मतलब पहले ये नहीं चलता था क्या? क्या पहले चलता था ये? पहले बहुत दिन से चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे नहीं चलता था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं चलता था और ये मशीन अब चालू हो चुकी है और ये आगे की तरफ बढ़ेगी। और आगे बढ़ते वक्त ये देखिए किस तरीके से मशीन चालू हुई है और अब ये आगे की तरफ जाएगा। जो भी कचरा है उस कचरे को बाहर निकाल करके ये साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये तरीका है जो अभी अपनाया जा रहा है, और रोज़ फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है कि साफ़ सफाई का काम जो है वो चालू है। उसको दिखाने के लिए रोज़ इसको फ़ोटो खींच के भेजना पड़ता है। ये आपने सुना जो चालक है वो कह रहे हैं। अब ये मशीन अब अंदर जा रही है और साफ़ करते हुए फिर वो वापस बाहर आएगी, और उसके बाद जो भी कचरा इन्होंने इकट्ठा किया है उसको किनारे रखा जाता है। ये तरीका अपनाया जाता है यमुना नदी में साफ़ करने के लिए और स्थिति को ठीक करने के लिए। अब देखना ये है कि कब तक साफ़ हो पाता है। यहाँ मेंटेनेंस जो होते हैं मशीनों के, उस मशीनों के लिए सामान रखे गए हैं और ये व्यवस्था जो है की गई है। अब देखना ये है कि यमुना कब तक साफ़ हो पाती है और कब तक
यमुना में आरती जिससे शुरू हुई और लोगों के लिए जो एक पार्टी प्लेस और पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको कब तक पूरा किया जाता है। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा लगभग सभी मंत्री यमुना के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। एक एक कर आप भी सुनिए कि यमुना को लेकर अब दिल्ली की नई सरकार और नई सरकार के नेता क्या कह रहे हैं। संकल्प को दोहराया कि यमुना जी की, यमुना मैया की सफाई, उसको फिर से उसके पुराने साकार रूप में लेके आना ही हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट में ये दिखेगी झलक 100%। तो इस प्रकार से इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा है कि कैबिनेट में बिल्कुल यमुना की सफाई की झलक दिखेगी। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है इन चुनावों में। अब भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद लगातार यमुना की सफाई होती हुई दिखाई दे रही है। यमुना की सफाई एक बहुत अहम मुद्दा है, ये एक सिंबॉलिक इशू है। ऐसे दिल्ली के बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन जो 10 साल तक हर साल झूठे वादे देते थे यमुना साफ करने के लिए, और डेली कुछ ना कुछ ड्रामा, डेली कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ झूठे इल्ज़ाम, विक्टिम कार्ड, ये सब बंद हो गया है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था दिल्ली के जनता को कि यमुना को दिल्ली के शान बनाएंगे। और जब प्रदेश सरकार का रुकावट बंद हो गया, पिछले कुछ दिनों से आपको देखने को मिला कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है। और आज पहले कैबिनेट मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए जाएंगे, पहले 100 दिन में और आने वाले 5 साल में आप देखेंगे दिल्ली का कैसा विकास होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, यमुना पर आरती की आप सभी ने, तो क्या एक रोड मैप है यमुना को लेकर? माँ यमुना के प्रति हम सबकी आस्था है और माँ यमुना निर्मल अविरल हो, ये हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा है और खुद हमने इस बात को महसूस भी किया है। आज से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उन्होंने अपना ऑफिस भी ग्रहण कर लिया है। तो निस्संदेह अब हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आज माँ यमुना के प्रति आभार प्रकट करने भी आए कि आपने हमें आशीर्वाद दिया। मौजूद है मंत्री आशीष सूद जी। सर, यमुना घाट पर आप पहुंच गए हैं, बहुत मुद्दे उठाए गए यमुना मैया को लेकर, अब बीजेपी का प्लान क्या है? देखिए, यमुना मैया हमारी आराध्य है, हम उसकी आरती और उसके पूजन के लिए यहाँ है। आप इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स ना देखकर हमारी यमुना के प्रति वचनबद्धता और हमारी जो प्राथमिकता है उसे जांचें। सर, कैबिनेट मीटिंग भी है आज, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे, क्या बड़े डिसीजंस देखे बताएंगे? मुख्यमंत्री जी बताएंगे उनका। सर, दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। हम प्रधानमंत्री जी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री आशीष सूद जी, जिन्होंने यमुना घाट पर पहुंच के हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आरती पूजा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज सिंह है, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली है, पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ से क्या मैसेज है? यहाँ से मैसेज है कि हमारी पार्टी ने जो दृढ़ निश्चय कर रखा है, साफ यमुना, साफ पीने का पानी, जो भी संकल्प, जो भी विश्वास हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे नेता ने दिया है, उसे पूरा करने का शुरुआत है। और इस पूजा के बाद आपको यमुना भी साफ सुथरी मिलेगी, आपको सब पीने का पानी भी साफ मिलेगा, आपको विकास की हर चीज़ वो मिलेगी जो दिल्ली 11 साल से छूती है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।